आप डेली हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। अगर आपने पहले 6 सेशंस नहीं देखे हैं तो आप कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्रीड या क्रीडो, ये जो रूट है इससे संबंधित है। इसका मतलब होता है भरोसा। क्या मतलब होता है? भरोसा। तो जितने भी वर्ड्स आज हम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं भरोसे से, भरोसा या इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो बिलीफ से संबंधित होंगे। तो भरोसा या बिलीफ से संबंधित है तो वो क्रीड या क्रीडो से आएंगे। ये अपने आप में भी एक वर्ड है, ये रूट भी है, लेकिन ये वर्ड्स एज इट इज भी इंग्लिश में यूज होते हैं। तो जो क्रीडो है वो तो होता है आपका बिलीफ। आप किसी भी चीज में जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है कि मैं ये मानता हूं, तो जो भी आप मानते हो वो आपका क्रीडो है, वो आपका बिलीफ है। अगर वो कोई स्पेसिफिकली रिलीजियस बिलीफ है, धार्मिक भरोसा है आपका, धार्मिक विश्वास है, तो उस रिलीजियस बिलीफ को हम क्या बोल देते हैं? क्रीड बोल देते हैं। क्रीड और क्रीडो में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बिलीफ हैं, लेकिन क्रीडो किसी भी चीज के बारे में हो सकता है और क्रीड स्पेसिफिकली हम रिलीजियस बिलीफ के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं, जरा गौर फरमाइएगा, ये बहुत सुंदर वर्ड्स हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें। क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस। नीचे वाले दोनों को छोड़ो, पहले ऊपर वाले दोनों को देखो। क्रेडिबल, क्रेडी क्रीडो से या क्रीड से, क्रेडी मतलब विश्वास और बल मतलब योग्य। ये आपको पता है, एबल एबल रूट है ना, एबल रूट का मतलब क्या होता है? योग्य। बल मतलब योग्य है, क्रेडी मतलब विश्वास। तो क्रेडिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो विश्वास करने योग्य है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, वो क्रेडिबल है। अगर आप बोलो कि कोई इंफॉर्मेशन है कि सरकार ये योजना शुरू कर रही है, एक तो वो इंफॉर्मेशन मैं बताऊं आपको और एक वो इंफॉर्मेशन आपको सरकारी वेबसाइट पर दिखे, तो ज्यादा क्रेडिबल क्या है? गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मेरे से ज्यादा क्रेडिबल क्यों है? क्योंकि उस पर विश्वास ज्यादा होगा आपको। तो जिस पर विश्वास कर सकते हो, जो विश्वास करने योग्य है, वो क्या हो जाता है? क्रेडिबल हो जाता है। इस वर्ड को दूसरे सेंस में लेंगे तो इनक्रेडिबल आएगा वर्ड। इन इसका उल्टा बनाना चाहिए, पर ये एक वर्ड है जो अक्सर गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होना चाहिए? क्रेडिबल का मतलब अगर विश्वास करने योग्य था तो इनक्रेडिबल का मतलब होगा जिस पर विश्वास ना हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो। लेकिन गौर फरमाइएगा, एक वर्ड पहले मैं और कर रहा हूं, बहुत सुंदर, मेरे फेवरेट वर्ड में से है। वर्ड है कोनोटेशन। क्या वर्ड है जी? कोनोटेशन। बहुत ही सुंदर वर्ड, ध्यान से सुनिए। कोनोटेशन बोलते हैं शब्द के पीछे की भावना को। क्या? शब्द के पीछे की भावना। कि शब्द तो है लेकिन शब्द के पीछे फीलिंग्स कैसी है। दो वर्ड्स में लिखा हूं, यहां पे जरा देखिएगा। एक वर्ड में लिखता हूं चाइल्ड लाइक और एक वर्ड में लिखता हूं चाइल्डिश। एक वर्ड है चाइल्ड लाइक और एक वर्ड है चाइल्डिश। जरा गौर फरमाइएगा जी। चाइल्ड लाइक बच्चे जैसा, चाइल्डिश बच्चे जैसा, दोनों ही बच्चे जैसे हैं। फर्क क्या है? फर्क है कोनोटेशन का। क्या फर्क है कोनोटेशन का? कि चाइल्ड लाइक की कोनोटेशन जो है वो पॉजिटिव है और चाइल्डिश की कोनोटेशन जो है वो नेगेटिव है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप बोलना चाहते हो कि देखो कैसे बच्चों जैसा मासूम है, कितना स्वीट है, एकदम बच्चे जैसा है। अगर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को आप बच्चे जैसा मासूम बोलना चाहते हो, बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटीज देना चाहते हो, तो आप उसको चाइल्ड लाइक कहोगे। अगर आप किसी को ये बोलना चाहते हो कि देखना इतना बड़ा हो गया अभी भी बचकानी हरकतें करता है, बच्चों जैसी हरकतें हैं इसकी, मतलब क्या हुआ कि आप बात तो वही कर रहे हो कि वो बच्चे जैसा है, पर आपकी भावनाएं अब नेगेटिव है, आप बच्चों की नेगेटिव क्वालिटी उसे देना चाहते हो, तो आप उसे क्या बोलोगे? कि वो चाइल्डिश है। तो चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश दोनों वर्ड का मतलब बच्चों जैसा ही होता है, पर दोनों में फर्क शब्द के पीछे की भावना का है, दोनों में फर्क शब्द की कोनोटेशन का है। चाइल्ड लाइक की कोनोटेशन पॉजिटिव है और चाइल्डिश की कोनोटेशन नेगेटिव है। उसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और इसको नेगेटिव सेंस में। क्रेडिबल की कॉनोटेशन कैसी है? गेस मारो। भरोसा करने योग्य। ऑब्वियसली क्रेडिबल की कॉनोटेशन क्या है? पॉजिटिव है। अगर क्रेडिबल की पॉजिटिव है तो आगे इन लगा दिया तो क्या बनना चाहिए? नेगेटिव बनना चाहिए। पर इनक्रेडिबल की कॉनोटेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होती है। दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। इनक्रेडिबल का मतलब है जिस पर विश्वास ना हो। तो नेगेटिव कॉनोटेशन तो आपको समझ में आ रही है कि इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, मतलब इस इंफॉर्मेशन पर आप विश्वास कर नहीं सकते, आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, ऐसा भारत है, इतना सुंदर है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। कभी कभी आप किसी चीज के शानदार होने को, जबरदस्त होने को भी क्या बोल देते हो? वो क्या है? इनक्रेडिबल है, बहुत लाजवाब है, मतलब क्या इतना अच्छा है कि आपको भरोसा ही नहीं होगा कि अच्छा इतना अच्छा निकला। वो तो ये इनक्रेडिबल है। तो जब आप किसी चीज के शानदार होने को इनक्रेडिबल बोलते हो तो आप उसका कॉनोटेशन कैसा दे रहे हो? पॉजिटिव दे रहे हो। क्रेडिबल का कॉनोटेशन हमेशा पॉजिटिव, पर इनक्रेडिबल का नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब एक कदम और आगे चलते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को और मिक्स कर देते हैं वर्ड्स को, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्रेडिबल वो होता है जो विश्वास करने योग्य है, जिस पर विश्वास किया जाता है वो क्रेडिबल होता है। क्रेडुलस वो होता है जो विश्वास कर लेता है। देखो, एक इंफॉर्मेशन है, ये मेरे हाथ में मान लो कोई न्यूज़पेपर है और मैं एक इंसान हूं। अगर न्यूज़पेपर की बात भरोसा करने योग्य है तो ये बात क्रेडिबल है। और अगर मैं किसी भी बात पर आसानी से भरोसा कर लेता हूं तो मैं क्रेडुलस हूं। जिस पर भरोसा हो जाए वो क्रेडिबल है, जो आसानी से भरोसा कर ले वो क्रेडुलस है। आई रियली होप आपको समझ में आ रहा है क्या? जो भरोसा करने योग्य है वो क्रेडिबल और जो भरोसा कर ले वो क्रेडुलस। अगर क्रेडुलस जो भरोसा कर ले तो इनक्रेडुलस क्या होगा? जो भरोसा नहीं करता, जो जल्दी से किसी बात पर भरोसा नहीं करता, जो हर चीज को शक की निगाह से देखता है कि अच्छा मैं भी तो देखूं जरा सही है कि नहीं, जो शक की निगाह से देखता है हर चीज को, वो क्या हो जाएगा? इनक्रेडुलस हो जाएगा। जो आसानी से भरोसा कर ले वो क्रेडुलस है, कि किसी भी बात को मान जाता है, इसको कुछ भी कह दो तो ही इज वेरी क्रेडुलस। लेकिन वो बात ही नहीं मानता, वो भरोसा ही नहीं करता, हर चीज को शक की दिमाग से देखता है, तो वो इनक्रेडुलस। क्रेडिबल जिस पर भरोसा हो जाए, इनक्रेडिबल भरोसा ना हो, या फिर इतना अच्छा कि भरोसा ही ना हो, अविश्वसनीय बोलते हैं हिंदी में। क्रेडुलस जो आसानी से भरोसा कर ले और इनक्रेडुलस जो आसानी से भरोसा ना करे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट बोलते हैं उधार को, इसको उधार को, या फिर क्रेडिट बोलते हैं श्रेय को। दो मीनिंग होते हैं।
उधार बोले तो उधार किसको दोगे आप? जिस पर आपको भरोसा है, बिना भरोसे के तो उधार नहीं मिलती। इसलिए डेबिट और क्रेडिट को वर्ड आपने सुने होंगे। डेबिट होता है जो आपके पास पैसे हैं उसमें से निकलता है, क्रेडिट होता है उधार देके निकलता है। तो उधार को भी क्रेडिट बोलते हैं और श्रेय देने को कि ये काम आपने किया। जैसे हो सकता है कल को आपका जब सिलेक्शन होगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्प करेगी तो आप थोड़ा बहुत क्रेडिट दे सकते हो कि रोहित सर ने डिवोशन इंस्टीट्यूट में से पढ़ाया था, इनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपने क्या किया? अपने सिलेक्शन का थोड़ा सा क्रेडिट मुझे दे दिया। तो ये क्रेडिट श्रेय को भी बोलते हैं और क्रेडिट उधार को भी बोलते हैं। दोनों ही कब होगा? जब भरोसा होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। डिसक्रेडिट करना, डिस नेगेटिव हो गया, क्रेडिट भरोसा। डिसक्रेडिट करने का मतलब क्या है कि आपने किसी बात को झुठला दिया कि ये बात एकदम झूठी है। आप बात को भी डिसक्रेडिट कर सकते हो, आप इंसान को भी डिसक्रेडिट कर सकते हो। कोई इंसान, कोई एक्स व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम करता है, वो एक्स व्यक्ति अब कंपनी के अगेंस्ट जा रहा है, तो कंपनी कह रही कि ये एक्स हमारा आदमी नहीं है, ये जो भी बोले हम इसको डिसक्रेडिट करते हैं। मतलब क्या? हमारी तरफ से आप इस पर भरोसा मत करना। तो जब आप किसी को झुठला देते हो, किसी के ऊपर से भरोसे को उठा देते हो, तो आपने उसको क्या कर दिया है? डिसक्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट भरोसा हो जाएगा और डिस नेगेटिव है। यस। क्रीडेंस, क्रीडेंस वर्ड का एक सिनोनिम होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार्यता। क्रीडेंस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता मतलब क्या? मान लो आप क्लास में आए और आप लेट आए और आप आके मेरे को कहते हो कि सर बस लेट हो गई थी मेरी। बहुत बार बच्चों की होती नहीं, बच्चे धक्के से कह देते हैं। बहुत बार तो बच्चे पीजी में रहते हैं, पास में इंस्टीट्यूट के, फिर भी उनकी बस लेट हो जाती है। तो मतलब क्या कि अगर मैंने आपके बहाने को स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो इसकी बस लेट हो गई होगी, तो मैंने उस बहाने को क्या दे दिया? क्रीडेंस दे दिया। और अगर मैंने उस भरोसे को उस बहाने को स्वीकार नहीं किया तो मैंने कोई क्रीडेंस नहीं दिया। अगर मैंने आपकी बात को स्वीकार किया कि हाँ ठीक है सच कह रहा है, तो मैं क्रीडेंस दे रहा हूँ। और अगर मैं बात को नहीं स्वीकार रहा तो मैं क्रीडेंस नहीं दे रहा। तो स्वीकारिता को क्रीडेंस बोलते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपने क्रीडेंस दी है, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपने क्रीडेंस नहीं दी। क्रीडेंस कब दोगे? जब आपकी बात पर मुझे भरोसा होगा तभी मैं क्रीडेंस दूंगा। इसीलिए क्रीडेंस से ये वर्ड आया, क्रीडेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्रीडेंशियल्स, क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं? आप जॉब इंटरव्यू में जाते हो और वहां पर आप बोलते हो कि सर मैंने एमबीए किया यहाँ से, या फिर मैंने बीटेक किया, जो भी आपने किया है। वो बोलते हो क्या सबूत है? तो आप दिखाते हो सर ये देख लो मेरी मार्कशीट और डिग्री। फिर आप बोलते हो सर मैंने उस कंपटीशन में गोल्ड मेडल लिया था। वो बोलते हैं कैसे? सर ये देख लो मेरा सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट, वो डिग्री, ये सब क्या है? ये ऐसे दस्तावेज हैं जो आपके ऊपर उन्हें भरोसा दिलाते हैं। उनको ये देख के भरोसा हो जाता है कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है। इवन अगर आप कभी इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो और उसमें आपने, या फिर आजकल तो जीमेल वगैरह में भी होने लगा है कि आप अपना पासवर्ड अगर गलत डाल दो तो वो क्या लिख देता है सामने? इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। मतलब क्या? उस साइट को भरोसा नहीं होता कि आप जो कह रहे हो आप वही बंदे हो। तो आप जब यूजर नेम पासवर्ड सही डालते हो तभी उसको भरोसा होता है कि आप वही बंदे हो। तो क्रेडेंशियल हर वो चीज होती है जो आपके ऊपर भरोसा दिलाती है सामने वाले को। इसलिए क्रीड मतलब भरोसा, तो क्रेडेंशियल भरोसा हो गया। यस, भरोसा दिलाने वाले दस्तावेज, भरोसा दिलाने वाले पासवर्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन क्रेडेंशियल्स कहलाते हैं। यस। एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन क्या होता है? अगर आप देखो स्कूलों के बाहर आपने कोई बोर्ड देखा हो तो स्कूल के नाम के नीचे ना ब्रैकेट में छोटा लिखा होता है एक्रेडिटेड टू सीबीएसई, या फिर किसी कॉलेज के बाहर लिखा होता है यूजीसी, या फिर जो भी संस्थान है अलग अलग, मतलब क्या? उससे मान्यता प्राप्त है। मान्यता को एक्रेडिटेशन बोलते हैं। मान्यता बोले उसकी, वो लोग जो है सीबीएसई वाले, वो हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आप भी कर लो। तो उनका भरोसा हमें मिला हुआ है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है कि ये स्कूल एकदम सही काम कर रहा है, उसको एक्रेडिटेशन हम बोलते हैं। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सारे वर्ड भरोसे के, देखो क्रीडो मतलब विश्वास, क्रीड मतलब रिलीजियस विश्वास, क्रेडिबल जो जिस पर भरोसा हो जाए, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, भरोसा ही ना हो, क्रेडुलस जो भरोसा कर ले, इनक्रेडुलस जो शक की निगाह से देखे भरोसा ना करे। क्रेडिट मतलब भरोसा करके उधार देना, डिस्क्रेडिट झुठला देना कि ये गलत है, इस पर से भरोसा उठा देना। क्रीडेंस, एक्सेप्टेंस, स्वीकारिता। क्रेडेंशियल्स वो दस्तावेज, वो इंफॉर्मेशन जो आपके ऊपर भरोसा दिलाती है। एक्रेडिटेशन मान्यता प्राप्त होना। और इसी के साथ मैंने ये वर्ड करवाया आपको कोनोटेशन। कोनोटेशन मतलब शब्द के पीछे की भावना, द फीलिंग बिहाइंड द वर्ड्स। फीलिंग कैसे? चाइल्ड लाइक में कोनोटेशन पॉजिटिव थी और चाइल्डिश में कोनोटेशन नेगेटिव हो गई। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा मासूम, चाइल्डिश मतलब बचकानी हरकतें करने वाला। दोनों ही बच्चे जैसे हैं, फर्क सिर्फ कोनोटेशन का है। यस, आगे आओ। थोड़े से वर्ड्स हैं जो क्रेडुलस से मिलते जुलते हैं, ये बहुत सुंदर वर्ड्स हैं और बहुत बार एग्जाम में आते हैं। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? जो आसानी से भरोसा कर ले। जो क्या कर ले? भरोसा कर ले। जो किसी भी बात पर भरोसा कर ले वो क्या है जी? क्रेडुलस है। यस, थोड़ा सा ध्यान से, ये चार वर्ड जो इधर लिखे हुए हैं ये लगते सिमिलर हैं पर इनमें फर्क बहुत है। नेक्स्ट वर्ड है इनजेन्युअस। ये यू पे थोड़ा फोकस करना क्योंकि इंजीनियस भी एक वर्ड है हमारे पास। इनजेन्युअस वर्ड का मतलब होता है दिल का साफ इंसान। एक ऐसा इंसान जिसको चाले चलना नहीं आता, जिसको कपट करना नहीं आता, जिसको षड्यंत्र रचने नहीं आते। जैसे आपने हिंदी सीरियल अगर कोई देखा है तो उसमें तो चाले चलते रहते हैं लोग। तो एक जो भोला इंसान होता है जो मन में जो है सीधा बोल देगा, उसको दिखावा करना नहीं आता। इंजेन्युअस इंसान को ये दिमाग लगाना नहीं आता कि मैं क्या बोलूं तो सामने वाला मेरा काम कर देगा, या मैं क्या बोलूं तो सामने वाले को पसंद आएगा। इसको जो एक्चुअल में लगता है वो बोल देता है। जैसे हो सकता है इसको लगे यार आज तो ना बड़े बेकार दिख रहा है, यार आज तो बड़ा मोटा होगा। इसको ये नहीं समझ कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, उससे मेरा काम कैसे निकलवाऊं, ये सब काम नहीं आते। तो दिल का साफ है, जो मन में आया सीधा बोल देगा। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? इनजेन्युअस इंसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इनजेन्युअस। आगे आओ। एक है गलीबल। गलीबल वर्ड बहुत सुंदर है। गलीबल का मतलब है जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। देखो ये बात लॉजिकली सही है कि जो क्रेडुलस होगा वही गलीबल होगा, जो भरोसा करेगा उसको बेवकूफ बनाओगे। पर इन दोनों वर्ड्स में फर्क है, इनको आप सिनोनिम्स के तरीके से नहीं लिख सकते। गलीबल का मतलब क्या? जिसको आसानी से आप बेवकूफ बना सकते हो। अगर आप किसी को आसानी से बेवकूफ बना सकते हो तो वो क्या है? गलीबल है, बेवकूफ बनाने योग्य। और ये चौथा वर्ड इस सीरीज में है नाइव। नाइव वर्ड का मतलब होता है जो अभी बच्चा है, उम्र से नहीं मन से, मैच्योरिटी से, इमैच्योर है, जिसको दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, जिसको पता नहीं है दुनिया कैसे चलती है, जो हमेशा पेरेंट्स और फैमिली से प्रोटेक्टेड रहा है, वो भी नाइव है। ऐसे बोलते हैं आप इमैच्योर है, बच्चा है अभी, ऐसे इंसान को नाइव कहते हैं। क्रेडुलस जो आसानी से भरोसा कर ले। इनजेन्युअस जो मन साफ, जो मन में है वो सीधा बोल दे, जिसको बीच में चलने चलने की कलाई नहीं आती है। गलीबल जो बेवकूफ बनाया जा सकता है बहुत आसानी से, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए उसको। नाइव जो भी बच्चा है, इमैच्योर है, जिसको दुनिया की समझ नहीं है। इन वर्ड से संबंधित एक वर्ड है यहाँ पर देखो, इनजीनियस। फर्क सिर्फ और सिर्फ ये आई और ये यू, इतना ही फर्क है। लेकिन उस वर्ड का रूट वही है जो जीनियस का रूट है। इंजीनियस, जीनियस कौन होता है? जिसका दिमाग तेज चलता है। तो जो क्लेवर
और कभी कभी कनिंग होता है, उसको आप इंजीनियस कह रहे हो। इंजीनियस की कॉनोटेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। इंजीनियस का मतलब शातिर दिमाग भी हो सकता है और चतुर चालाक भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। कोई बहुत तेज दिमाग वाला है, पॉजिटिवली भी इंजीनियस है, और कोई बहुत चालें चलता है, बहुत उल्टी गोबड़ी है, वो भी इंजीनियस है। कॉनोटेशन का फर्क आएगा, दोनों में दिमाग तेज चले। यस, डिसइंजेन्युअस। जरा देखो इस पूरे वर्ड के आगे हमने क्या किया, बस डिस लगा दिया। तो इंजेन्युअस और डिसइंजेन्युअस। डिसइंजेन्युअस क्या होता है? ये भी देखने में तो इंजेन्युअस ही लगता है। इंजेन्युअस इंसान बोले तो क्या, जिसको समझ नहीं है कि मैं क्या चाल चलूं या मैं क्या करूं, जो मन में आता है बोल देता है। ये भी यही करता है, लेकिन ये असल में ऐसा होता नहीं। डिसइंजेन्युअस उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िया है, जो अंदर से चालाक है पर ऊपर से दिखाएगा देखो मैं तो बुल्ला वाला हूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो कोई समझ ही नहीं है कि कैसे होता है, पर अंदर ही अंदर वो चाले चले जा रहा है। एक भेड़ की खाल में भेड़िया, डिसइंजेन्युअस। गुन्ना बोलते हैं हमारी भाषा में, अंदर तो बहुत शातिर है पर बाहर से एकदम भोला भोला दिखाएगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता भी। ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे? डिसइंजेन्युअस। इंजेन्युअस वास्तव में वैसे होते हैं, इंजीनियर्स तेज होते हैं, तेज दिखाते हैं। डिसइंजेन्युअस सबसे खतरनाक, दिखाते कुछ और होते कुछ और। यस, ये नीचे वाले जो चारों वर्ड्स हैं ये आपस में सिनोनिम्स हैं। नोविस, टायरो, रूकी, नियोफाइट। टायरो वर्ड काफी बार पेपर में आ चुका है, इसको आप बोल सकते हो बिगिनर। तो बिगिनर्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है जो अभी किसी काम में नौ सीखा है, जिसने कोई काम अभी शुरू किया है, वो नोविस, टायरो, रूकी या नियोफाइट है। क्या फर्क है नाइव में और नोविस में? सिर्फ बार फरमाना, नाइव दुनिया में बिगिनर है, उसको अक्ल ही नहीं है किसी चीज की, लेकिन नोविस, टायरो, रूकी, नियोफाइट किसी काम में बिगिनर है। कहने का मतलब जैसे मैं आज मान लो फ्लूट बजानी सीखता हूं, तो अभी मेरे को नहीं आती, तो मैं शुरू करूंगा तो मैं नोविस, टायरो, रूकी या नियोफाइट कहलाऊंगा, पर मेरे को आप नाइव नहीं कह सकते। तो जो कोई काम शुरू किया है अभी भी, उसको आप नोविस, टायरो, रूकी या नियोफाइट कह सकते हो। ये नाइव जो है इसके बहुत ही सुंदर इडियम बोलते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स। क्या बोलते हैं? वेट बिहाइंड द ईयर्स। जब बच्चा पैदा होता है तो नर्स गीला पैदा होता है, नर्स उसे साफ करती है। अक्सर नर्सेज जो होती हैं वो कान के पीछे साफ करना भूल जाती हैं, तो जो कान के पीछे से अभी गीला है, अगेन अभी बच्चा है, अभी इसको अक्ल नहीं, अभी ना समझ है, वो नाइव है। लेकिन जिसने कोई काम अभी शुरू किया है, इस काम में वो अभी नया है, ये तो दुनियादारी में नया है, ये काम में नया है, वो नोविस, टायरो, रूकी या नियोफाइट है। बहुत सुंदर वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, और इनका एंटोनिम ये वर्ड है। नोविस, टायरो, रूकी, नियोफाइट काम में नया है, और वेटरन जो बहुत समय से वो काम कर रहा है। अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर, रणवीर सिंह इज नॉट अ वेटरन एक्टर, अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, कोई कितना अच्छा या कितना बुरा है इसकी बात नहीं है, जो बहुत लंबे समय से कोई काम कर रहा है उसको आप वेटरन कहते हो। या फिर जो फौज से वापस आते हैं, तो युद्ध लड़के वापस आते हैं, फौज से रिटायर होते हैं, उनको आप वेटरन कहते हो। तो वेटरन के दो मतलब होते हैं, एक तो वो जो फौजी रिटायर होकर आए हैं या फौज से जो वापस आए हैं युद्ध लड़के, और एक वो जो किसी काम को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उसको आप वेटरन कहते हो। वेटरन और वर्चुओसो, ये एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं इर्द गिर्द के वर्ड्स करवा रहा हूं। मैंने पहले दिन आपको समझाया था ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन जहां होता है वहीं पर आप साथ में कर लो तो कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाता है। इन चार मैंने आपको क्रेडुलस वर्ड सिखाया एक्चुअली यहां पर देखो, लेकिन क्रेडुलस को मेरे को पता है इन चार में कंफ्यूजन है, ये सिखाऊंगा इंजेन्युअस तो इन दोनों में कंफ्यूजन है, और फिर नाई सिखाता हूं तो नाई और इनमें कंफ्यूजन है, ये सिखाता हूं तो इसके साथ ये कंफ्यूज हो जाते हो, और ये सिखाता हूं तो इसके साथ ये कंफ्यूज हो जाते हो। जिनमें भी कंफ्यूजन है जो आसपास के हैं वो सारे साथ में सीखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पेपर में 100% करवाए हुए वर्ड कभी गलत नहीं होंगे, मेरी गारंटी है आपको। नोविस, टायरो, रूकी, नियोफाइट नया नया काम शुरू किया है, वेटरन बहुत लंबे समय से कर रहे हैं या फिर फौज से वापस आए हैं। वर्चुओसो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जिसके पास, कॉन्summate स्किल बोलते हैं, ओवर द टॉप मतलब शानदार, जबरदस्त, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम खेलता है जो। ए.आर. रहमान म्यूजिकल वर्चुओसो, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वर्चुओसो, जो किसी भी फील्ड में अपने फील्ड में एकदम जबरदस्ती है, वो वर्चुओसो कहलाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जिनमें, वो वर्चुओसो कहलाते हैं। वेटरन डज नॉट नीड टू बी नेसेसरीली वर्चुओसो। हर वेटरन वर्चुओसो होगा जरूरी नहीं, हर वर्चुओसो वेटरन होगा जरूरी नहीं। जो लंबे समय से है वो वेटरन तो है, पर वो बहुत ही शानदार होगा हर बार जरूरी नहीं, और जो शानदार है वो लंबे समय से हो ये भी जरूरी नहीं, नया नया भी शानदार हो सकता है। यस, आई होप आपको समझ में आया। और ये जो वर्ड है प्रोडिजी, ये भी लोग कंफ्यूज करते हैं। प्रोडिजी वर्ड जो कंफ्यूजन आता है अक्सर एक बार प्रोडिगल के साथ आता है। अगर आप तमीज से सेक्शन सारे देखने आपको पता होगा कि प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, याद करो, वेस्टफुल, प्रॉफिगेट, क्या मीनिंग? जरूरत से ज्यादा खर्चा करने वाले। प्रोडिगल और प्रोडिजी फर्क है, दोनों वर्ड्स में आसपास दिखने पर फर्क है। प्रोडिजी बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल को, लेकिन एक बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा है और गजब ही है जी, जैसे आपने देखा होगा आजकल लिटिल चैंप्स और ऐसे टीवी पे नाटक आते हैं, बच्चा आता है छोटा सा एकदम गजब गाता है, बहुत ही मस्त गाता है, उसके बाद बेटा उम्र क्या है, बोलते जी 6 साल, कब से गा रहे हो? 4 साल से। अरे लोग बोलना स्टार्ट नहीं करते भाई। पर एक छोटा बच्चा जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई क्वालिटी लेकर पैदा होता है, या जिस बच्चे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होती है, तो आप उसको क्या कह सकते हो? वो एक प्रोडिजी है। क्या है? प्रोडिजी है। वर्चुओसो किसी फील्ड में शानदार, वेटरन किसी फील्ड में लंबे समय से काम कर रहा है, प्रोडिगल एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला, इंजीनियर सब तो चालाक शातिर दिमाग, डिसइंजेन्युअस भेड़ की खाल में भेड़िया, नोविस, टायरो, रूकी, नियोफाइट किसी काम को अभी शुरू किया है, क्रेडुलस किसी पर भी भरोसा कर लेता है, इंजेन्युअस जो मन में बोल देता है, चाली चली षड्यंत्र रचने नहीं आते, गलीबल जिसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, और नाइव या वेट बिहाइंड द ईयर्स जो भी नया बच्चा है, इमेच्योर है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। ये वर्ड्स और ये वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने